नन्हे साथियों, आपको नमस्कार, प्यार, दुलार। आमने सामने में मेरे साथ जुड़ने का आभार। आप इसी तरह जुड़ते रहें बार बार, और आप मेरे साथ जोड़ते रहें अपने मन के तार। तो इसलिए कर लीजिए हमसे आंखें चार और मुस्कुरा कर हो जाइए तैयार आज आमने सामने के इस मौके पर। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। किसकी बात करने जा रही हूँ? एक ऐसी चीज़ जो आपकी गुरु भी है, आपकी मित्र भी है, आपकी सखी भी है, आपकी सहेली भी है। पहचान तो आप नहीं पाए होंगे, लेकिन ये एक ऐसी मित्र और ऐसी गुरु है कि आप चाहे इसे अपनाएं चाहे इसे न अपनाएं, ये हमेशा आपका साथ देते हैं। ये हमेशा आपका साथ देंगी, हमेशा आपके साथ रहेंगी, आपको सही राह दिखाएंगी, आपके साथ जुड़ेंगे और आपके साथ हर वक्त तत्पर रहेंगे, बिल्कुल ऐसे कि जैसे आपके मुस्तैद कोई आपका अनुचर हो। अनुचर यानी आपका कहना मानने वाला, आपका आज्ञाकारी साथी। तो ये जो है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, आप सोच रहे होंगे कि फिर एक पहेली लेके आ गई मैं, और आप रोज़ एक चक्कर में पड़ जाते हैं। पर ये जो पहेली है ना, ये आपकी, ये पहेली नहीं, ये आपकी सहेली भी है, और हरदम जो है तरोताज़ा है और नई नवेली है, और आपकी गुरु भी है और आपकी पक्की चेली भी है। फिर हो गई ना थोड़ी सी पहेली वाली बात, लेकिन बताती हूँ। ये है किताबें। किताबें जो आपकी गुरु हैं, आपको रास्ता दिखाती हैं, आपको ऊपर उठना सिखाती हैं, आपको दुनिया दिखाती हैं, आपके अंदर ज्ञान भरती हैं, आपके अंदर हर प्रकार की सूचना, हर प्रकार का जो देखने का नज़रिया है, वो नज़रिया आपका बदल देती हैं, और आपको सही रास्ते में चलने की, सही दिशा में चलने की हमेशा आपको एक राह दिखाती हैं। तो ये किताबें गुरु हैं, आपकी मित्र हैं, आपकी दोस्त हैं, आपकी सहेली हैं, और अगर आप चाहें तो इनसे दोस्ती करें, चाहे दोस्ती ना करें, ये आपको कभी धोखा नहीं देंगी। हमेशा आपको अपनाएंगी और हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर आपको राह दिखाएंगी। तो किताबें जो हैं वो हमारे लिए एक जादू की छड़ी होती हैं, जिनकी सहायता से हम अपनी आंखें खोलकर इस दुनिया को एक खिड़की की तरह देखने लगते हैं, और इस खिड़की के नज़ारे दुनिया भर के नज़ारे होते हैं, जिसमें आकाश है, पृथ्वी है, पेड़ है, पौधे हैं। इस प्रकार की सारी दुनिया इन किताबों से नज़र आती है। किताबें एक सीढ़ी की तरह होती हैं, हम इन पर चढ़कर ऊपर चढ़ते जाते हैं और ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को और अधिक ज्ञानवान बना लेते हैं। किताबें धरती की तरह होती हैं, जो हमारे विचारों के बीज को बोकर और उनको बढ़ाती हैं, और हमारे व्यक्तित्व को हमें विकसित करती हैं। और किताबें सूरज की तरह होती हैं, जो अपनी रोशनी में हमें पूरे ज्ञान का संसार दिखा देती हैं। और इतना ही नहीं, किताबें पारस होती हैं, उस गुरु की तरह पारस होती हैं, जिसके साथ जुड़ने से, पारस के साथ जुड़कर लोहा भी सोना हो जाता है। हम किताबों के साथ जुड़ते हैं तो हम भी उसी प्रकार से एकदम निर्मल, स्वच्छ और ज्ञान से भरकर एक दूसरा ही व्यक्ति बन जाते हैं। तो किताबें हमारी सखा, हमारी गुरु, हमारी मित्र, और आप सबकी भी बहुत प्यारी चहेती हैं। लेकिन पूनम की तरह नहीं है आप लोग। आप सोचेंगे पूनम कौन है? अरे भाई बताती हूँ। पूनम आपकी तरह एक लड़की है, लेकिन आप में और पूनम में फ़र्क है। आपको किताबें अच्छी लगती हैं, पूनम को किताबें ज़रा भी नहीं सुहाती, ज़रा भी नहीं भाती, और वो किताबों से मुँह चुराती है, कतराती है। और वो कतराती है, कह रही हूँ तब की बात है, अब नहीं कतराती, लेकिन वो किताबों से मुँह छुपाती थी, कतराती थी, भाग जाती थी, और जहाँ मौका मिला वहाँ किताबों से
दूर हो जाती थी। वो इस फेर में रहती थी कैसे किताबों से मुक्ति मिले, कैसे किताबों का सामना न करना पड़े, और इसलिए कक्षा में मन ही नहीं लगता था उसका। पिछड़ती जाती थी, नंबर भी कम आते थे, माता पिता भी नाराज रहते थे, दुखी रहते थे, परेशान रहते थे। उनकी गुरु टीचर उनको समझाते थे, कितनी तरह से समझाते थे, लेकिन पूनम के दिमाग में ये बात नहीं घुसती थी कि किताबों से वो दोस्ती करे और किताबों को पढ़े। और तो और जब किताबों का पढ़ने का सिलसिला लाइब्रेरी जाकर होता था, पुस्तकालय में, जब इस कक्षा से पुस्तकालय जाते थे बच्चे, और उस समय तो उसको जैसे लगता था मैं कहाँ भागूं कहाँ भागूं कहाँ भागूं, और वो मुंह छिपाकर जी चुराकर कहीं ना कहीं अपने छिपने की जगह ढूंढती थी। एक बार की बात है, ऐसे ही लाइब्रेरी का घंटा था स्कूल में, और सारे बच्चे उत्साह से किताब पढ़ेंगे, नई किताब ढूंढेंगे, नई कहानियां पढ़ेंगे सोच कर जा रहे थे। और पूनम उदास पीछे पीछे लटकती अचकती और बिल्कुल शिथिलता से, बिल्कुल कमज़ोर होके, जैसे बिल्कुल उसका इच्छा ही नहीं हो जाने की, पहुंची पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में, और यहाँ वहाँ देखने लगी कि कहाँ घुसे कहाँ छिपे ताकि वो किताबों से बच जाए। और पता उसे क्या किया, उसने किताबों के पीछे, एक अलमारी के पीछे छुपकर एक जगह ढूंढ ली और वहां बैठकर आराम से जो है वो अपनी सपने बुनने लगी। हाँ तो साथियों, पूनम लाइब्रेरी के भीतर किताबों से मुंह चुराती, किताबों से भागती, छिप गई एक अलमारी के पीछे, और वहां बैठकर अपनी आंखें नीचे सोचने लगी, और सोचते 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 उसे आ गई नींद, और वो खो गई कहाँ, सपनों की दुनिया में। और सपनों की दुनिया में उसने क्या देखा, उसने देखा 7 बौने। अरे ये 7 बौने थे, कौन थे, क्या थे, कैसे थे, ये से कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो वो 7 बौने कौन से 7 बौने थे, जो स्नो वाइट की कहानी के 7 बौने थे, वे 7 बौने थे। और चलिए उनका नाम रख लेते हैं, कुछ भी 7 बौनों का, तो 7 सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनिश्चर, इतवार होते हैं, तो उसी के आधार पर उनका नाम रख लेते हैं। एक बौने का नाम सोमू, दूसरे का मंगलू, तीसरे का बुद्धू, चौथे का वीरू, और 5वें का सुखनू, और छठे का शानू, और 7वें का इतवारी। तो ये 7 बौने जो हैं ये थे वहाँ पर, और ये हर रोज उस पुस्तकालय में शाम को आकर अपना लेखा जोखा देते थे। लेखा जोखा यानी जब से उन्होंने स्नो वाइट को बचाया था तब से वे रोज एक अच्छा काम करते थे, और वहां पर पहुंचकर अपने पूरे दिन भर की अच्छाइयों का, दिन भर के कामों का लेखा जोखा एक दूसरे को बताते थे। तो सबसे पहले सोमू ने कहा कि आज उसने क्या काम किया। जब पूछा गया कि भाई सोमू आज आपने क्या अच्छा काम किया, तो उसने कहा कि उसने एक बूढ़ी अम्मा को उसकी मजदूरी करने में उसकी मदद की, उसकी सहायता की, जो परेशान थी, और उसने ये अच्छा काम किया। तो मंगलू ने कहा मैंने तो स्कूल के बाहर लगा ली अपनी खाट, और वो जो बेच रहा था खुले में चाट, उसको लगाई डांट, और बच्चों को समझाया कि खुले में जहाँ मक्खी भिनकती हो वहाँ नहीं खानी चाहिए चाट। तो मैंने तो सारा दिन ऐसे ही निकाल दिया। और बुद्धू ने क्या कहा, बुद्धू ने कहा एक व्यक्ति चोट खा गया था, एक दुर्घटना का शिकार हो गया था, मैं उसको लेके अस्पताल गया और मैंने वहाँ पर उसके इलाज करवाने में, उसकी देखरेख में पूरा दिन बिताया। और बुद्धू के बाद कौन था, वीरू। तो वीरू ने कहा मैंने एक बच्चा बीमार था, मोनू, उस बच्चे को जो अकेले घर में था उसकी सेवा टहल की और सारा दिन उसके साथ बिताया। उसके बाद किसकी बारी आई, वीरू के बाद आ गई सुखनू की बारी। और सुखनू ने कहा कि मैंने बच्चों को कागज फाड़ते हुए देखा और मैंने उन्हें रोका, और नल खुला हुआ देखा तो फिर मैंने उन्हें रोका और उन्हें समझाया कि पानी व्यर्थ बहाना गलत है, पेड़ों को नष्ट करना गलत है, नुकसान करना गलत है, इन सब का बचाव करना है सबसे चोखा। और उसके बाद उसने पूछा उससे, शानू से, शानू यानी जो शनिवार वाला बच्चा था, बौना था, उससे पूछा
कि आपने क्या काम किया शानू भाई। तो शानू ने कहा कि मैंने तो विद्या का दान दिया। एक ईशान है, उसको मैंने गणित समझाया, भूगोल समझाया, उसे समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने उसे दिन भर पाठ पढ़ाए और उसके ज्ञान को बढ़ाया। लेकिन आपने क्या किया इतवारी भाई। तो इतवारी भाई जो है थोड़ा सा मुस्कुराए, उन्होंने सिर हिलाया, उन्होंने कहा अभी तक तो मैंने कुछ कर नहीं पाया, लेकिन मैं अब करने जा रहा हूं। सबने पूछा क्या। इतवारी जी बोले मैं एक डरपोक दब्बू कायर लड़की से उसके मन का आतंक मिटाने जा रहा हूं, उसका खौफ हटाने जा रहा हूं, उसका भय अलग करने जा रहा हूं। तो सातों बौनों में से 6 बचे हुए जो थे वो चिल्लाए, एकदम से बोले अरे यहाँ तो ये कमरा है बंद और इसमें लगा है ताला, और यहाँ पर कहाँ पर कोई लड़की आ गई आपको दिखाई पड़ रही है जो इस कमरे में है बंद। तो इतवारी मुस्कुराया, उसने कहा ठीक है कमरे में लगा है ताला, पर मेरी अक्ल में तो नहीं लगा है ताला, इसलिए खोलो देखो अलमारी के पीछे वाला आला। और वहाँ पर कौन थी, वहाँ पर थी अपनी पूनम, जो वहाँ सोई हुई थी, और उसको बौनों ने जगाया। और उसको जगाया तो एकदम से पूनम घबरा गई। उसने कहा तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो, मैं कहाँ हूँ। तो बौनों ने हंसकर कहा हम स्नो वाइट की कहानी वाले 7 बौने हैं जिन्होंने स्नो वाइट की रक्षा की थी। तो पूनम ने कहा स्नो वाइट, कौन स्नो वाइट, बौने कौन से बौने, मैं तो तुम्हें नहीं जानती। तो इतवारी लाल जी जो थे, इतवारी भाई, वो हंसे, इतवारी वाला बौना जो था, और उसने कहा कैसे जानोगी, तुम किताबें तो पढ़ती ही नहीं। जो बच्चा भी आज का किताबें पढ़ता है, बच्चा बच्चा हमारी कहानी को जानता है, क्योंकि ये कहानी किताबों में लिखी होती है, और किताबें तो पढ़ने का इसको शौक ही नहीं है, ये तो किताबों से भागती है। दूसरे बौने ने कहा अच्छा किताबों से कतराती है। तीसरे ने कहा हाँ किताबों से जान बचाती है। चौथे ने कहा हाँ किताबें इसको जरा भी नहीं सुहाती हैं। पांचवें ने कहा किताबों से डर के ये पीछे हट जाती है। और छठे ने कहा ये किताबों से हर वक्त भागती है। और इतवारी ने कहा इसीलिए कक्षा में पीछे रहती है, इसीलिए नंबर नहीं लाती है, इसीलिए स्कूल से जी चुराती है, इसीलिए माता पिता गुरु सब इसके साथ बहुत इसको समझाते हैं, उनकी बात इसको नहीं समझ आती है, और इसीलिए ये हमेशा दब्बू बनके कायर बनके मुंह छिपाती फिरती है, स्कूल जाने से भी कतराती है। सारे के सारे बौने हा करके हंस पड़े। ये किताबों से डरती है, किताबों से कतराती है, किताबों से भागती है। और पूनम ने कहा हाँ मैं किताबों से भागती हूँ, मैं किताबों से कतराती हूँ, मैं किताबों से डरती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता स्कूल जाना। सातों बौने पूनम की बात सुनकर फिर हंस पड़े और उन्होंने कहा किताबों में तो भरा होता है दुनिया भर का खजाना, कहीं कहानियां, गाने, तरह तरह की पहेलियां, तरह तरह गीत, और तुम किताबों से, किताबों के खजाने से भागती हो और उनसे छिपने का बनाती रहती हो बहाना। किताबों में बहुत मनोरंजक बातें होती हैं, उसमें आकाश की, पाताल की, धरती की, आसमान की, सितारों की, चांद की, सूरज की, चंदा की, और पशु पक्षियों की, जुगनुओं की, और भौरों की, और तितलियों की, सबकी बातें होती हैं। तितलियों की, जुगनुओं की। पूनम चौंकी, उसने कहा क्या इनकी बातें भी किताबों में लिखी होती हैं? तो एक बौने ने कहा हाँ बिल्कुल, किताबों में इतना ही नहीं, खेल कूद की बातें भी होती हैं, महलों की और रजवाड़ों की बातें होती हैं, राजाओं की बातें होती हैं, रानियों की बातें होती हैं, और गुफाओं की बातें होती हैं, और जंगलों की बातें होती हैं, पशु पक्षियों की बातें होती हैं, चिड़ियों की बातें होती हैं, और भंवरों की बातें तो होती ही हैं, और इसके अलावा तरह तरह के कीट पतंगों की बातें भी होती हैं। किताबें तो भरी होती हैं तरह तरह की जानकारियों से। पूनम की आंखें थोड़ी सी चौड़ी हो गई। उसने कहा अच्छा। तो इतवारी ने कहा भानुमति का पिटारा होती हैं किताबें, किताबों में यात्राओं की बात भी होती हैं, किताबों में जगह जगह के
ऐतिहासिक स्थल भी होते हैं, किताबों में पृथ्वी के अंदर क्या है इसकी बात भी होती है, किताबों में किस तरह से हम चांद की सैर कर सकते हैं, यात्रा कैसे कर सकते हैं इसकी बात भी होती है, और चंद्रयान की बात भी होती है, और मंगलयान की बात भी होती है, वायुयान की बात तो होती ही है। अच्छा, किताबों में ये सारी बातें भी होती हैं। पूनम फिर से चौंकी। पर मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे ये गणित के सवाल, ये भारी भरकम जो जोड़ने वाली किताबें हैं और जिसमें कि तरह तरह की कठिनाई वाली चीज़ें हैं, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और मुझे स्कूल जाना ही नहीं अच्छा लगता। तो इतवारी फिर हंसा और उसने कहा, पूनम तुम अकेली नहीं हो जिसे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। तुम जानती हो इतने बड़े वैज्ञानिक हुए न्यूटन, उन्हें भी स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। वे भी स्कूल की पढ़ाई में पीछे रहते थे, वे भी स्कूल में भागते फिरते थे स्कूल से। और बाद में जब उन्होंने किताबों से नाता जोड़ा और उन्होंने कितनी बड़ी वैज्ञानिक खोज की और पूरे विश्व के महानतम वैज्ञानिकों में से एक बने। दूसरे बौने ने कहा, तुमने रविन्द्रनाथ ठाकुर का नाम सुना है? कहाँ सुना होगा, किताबें तो तुम पढ़ती नहीं हो, लेकिन वो हमारे देश के बहुत बड़े कवि, लेखक, शिक्षाविद और कलाकार रहे हैं, और उन्हें भी स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। वे भी स्कूल से भागते थे, स्कूल से जी चुराते थे, जंगलों में पेड़ों के नीचे बैठ जाते थे, नदियों को निहारा करते थे, झरनों को निहारा करते थे, हरियाली को देखा करते थे और किताबों से जी चुराते थे। लेकिन किताबों से दोस्ती हुई तो ऐसी पक्की दोस्ती हुई कि उन्होंने न मालूम कितनी किताबों की रचना कर डाली, गीतांजलि जैसी विश्व प्रसिद्ध किताब लिख डाली। फिर इतवारी ने फिर से कहा, उसने कहा, और एक और आपको मैं वैज्ञानिक की बात बताता हूँ पूनम। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था एडिसन, और वो एडिसन भी स्कूल में जाने से कतराता था, स्कूल से भागता था, जी चुराता था, शैतानियों से भरा हुआ था, और उसको इतना अधिक डांट पड़ती थी, उसे दंड भी दिया जाता था, और यहाँ तक कि उसका स्कूल से नाम भी काट दिया गया। लेकिन वो घबराया नहीं, दब्बू नहीं था, कायर नहीं था, हिम्मती था। उसने किताबों से दोस्ती करी, और जब किताबों से दोस्ती की तो उसने क्या नायाब खोज की, बिजली की। जिस बिजली के बूते पर आज हमारी दुनिया बदल गई है, उस बिजली की खोज किसने की थी? एडिसन ने की थी। और जो हमारी दुनिया को रोशन करने वाला एडिसन था, उसकी दुनिया किसने रोशन की? उसकी दुनिया किताबों ने रोशन की। तो पूनम, ये किताबें हमारी दुनिया रोशन करने वाली हैं। ये किताबें हमारे अंदर एक तरह का प्रकाश फैलाती हैं, ज्ञान का प्रकाश, बुद्धि बढ़ जाती है, हमारी सोच बढ़ जाती है। और एक बार तुम अगर किताबों से दोस्ती करोगी तो तुम्हें ये गणित के आंकड़े, ये सारे भूगोल और इतिहास और ये सब सारी चीज़ें तुम्हारी पीछे रह जाएंगी। तुम पूरी कक्षा में सबसे आगे निकल जाओगी, और उसके बाद ये स्कूल रूपी जो तुम्हारा क्रिकेट का मैदान है, ये हवा नहीं रहेगा, और इसमें तुम लगाती रहोगी छक्के और चौवा, और इस प्रकार से तुम सबकी प्रिय बनोगी, माता पिता की आंखों का दुलारा बनोगी, शिक्षकों की आंखों का तारा बनोगी, और उसके बाद अपने साथियों को भी तुम एक ऐसा उनके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करोगी कि सब तुम्हें सम्मान की नज़रों से देखेंगे और सब तुम्हें चाहेंगे और तुम्हारा खूब दुलार करेंगे। तुम तो मुंह छिपाकर बैठी हो, और ये किताबें जो हैं ये तुम्हें कांटे की तरह चुभ रही हैं। इनको गले लगाओ, इनके साथ दोस्ती करो। ये किताबें तुम्हारी गुरु हैं, ऐसी गुरु जो तुम्हें ज्ञान तो देंगी, तुम्हारा रास्ता तुम्हें दिखलाएंगी, तुम्हारे रास्ते को रोशन करेंगी और तुम्हारी दुनिया को बदल देंगी। तो पूनम थोड़ी सी आश्वस्त हुई, आश्वस्त मतलब थोड़ी उनकी बातों को समझी। उसने सिर हिलाया और उसने कहा कि अच्छा, किताबें ऐसी होती हैं। हाँ, किताबें हिम्मत भी दिलाती हैं, ताकत भी दिलाती हैं, और किताबें तुम्हारी दुनिया को बदलने का एक तुम्हें हौसला दिलाती हैं। तो क्या तुम किताबों से दोस्ती करोगी? किताबें तुम्हें मालूम है कैसी होती हैं? किताबें खिड़की की तरह दुनिया दिखाती हैं, सीढ़ी की तरह ऊपर पहुंचाती हैं, और ज़मीन की तरह से तुम्हारे विचारों को फैलाती हैं, और सूरज की तरह
तुम्हारे प्रकाश फैलाकर तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाती हैं और शिक्षक की तरह तुम्हारे अंदर की जो वो है व्यक्तित्व को बढ़ाकर तुम्हें एकदम से खरा सोना बनाती हैं, पारस की तरह। तो उन्होंने गाना शुरू किया। क्या गाना शुरू किया? किताबें कैसी होती है, किताबें कैसी होती है। पूनम ने भी उनके साथ गाना शुरू किया और सातों बौने और पूनम नाचने लगे, गाने लगे, खुशियां मनाने लगे। लेकिन तभी खटाक की आवाज हुई और पुस्तकालय का ताला खुला और खट की आवाज के साथ रोशनी जली और पूरे पुस्तकालय में उजाला हो गया। और पूनम चौंकी। उसने इधर उधर देखा, सातों बौने तो थे ही नहीं, वो अकेली वहां बैठी हुई थी और गा रही थी, नाच रही थी, किताबें कैसी होती हैं। और पता है कौन आया था? जब दरवाज़ा खुला तो चौकीदार ने दरवाज़ा खोला था और उसके साथ पुलिस के साथ स्कूल की प्रधानाध्यापिका, उसकी शिक्षिका, उसके माता पिता सब आए थे। जब शाम को पूनम स्कूल से घर नहीं पहुंची तो उसकी खोज करते 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 पूरा ये जो समूह था ये अंततः लाइब्रेरी पहुंचा। और जब उन्होंने लाइब्रेरी का ताला खोला तो वहाँ पूनम थी। और पूनम ने जैसे ही सबको देखा वो दौड़कर अपनी माँ से लिपट गई, दौड़कर अपने पिताजी से लिपट गई और शिक्षिका से भी उसे कहा, आप मेरी गुरु हैं, मुझे माफ़ कीजिए, मैं आज से किताबों से जी नहीं चुराऊंगी, मैं किताबों से दोस्ती करूंगी, मैं किताबों से दोस्ती करूंगी, मैं किताबों से दोस्ती करूंगी। तो पूनम की ये कहानी किसकी थी? किताबों से दोस्ती करने की। और अब हम आपको एक गीत सुनवाएंगे, किताबें कैसी होती हैं। और ये गीत कौन गाएगा? आपकी प्यारी नेहा दीदी आपके लिए गीत लेकर आई हैं जो मैंने आपके लिए लिखा है और आप उसे सुनेंगे, किताबें कैसी होती हैं। किताबें कैसी होती हैं, किताबें कैसी होती हैं। किताबें दिखलाती संसार, धरा का वृक्षों से श्रृंगार, चहकती चिड़ियों का व्यवहार, चटकती कलियों की मनुहार। किताबें खिड़की होती हैं, किताबें खिड़की होती हैं। किताबें उन्नत हमें बनाती, भय में हिम्मत हमें दिलाती, ऊंचे उठ जाओ सिखलाती, उठकर चमको ये समझाती। किताबें सीढ़ी होती हैं, किताबें सीढ़ी होती हैं। किताबें बीज उगाती है, विचारों को पनपाती है, भावना को उकसाती है, मलिनता को सिमटाती है। किताबें धरती होती है, किताबें धरती होती है। किताबें कहती कथा कहानी, बातें जानी नई पुरानी, पर्वत सागर चंदा पानी, तम हरती गा गुरबानी। किताबें सूरज होती हैं, किताबें सूरज होती हैं। किताबें लगे गुनगुनी धूप, रखे जो नित नित नूतन रूप, बढ़ाए चिंतन दृष्टि अनूप, बना देती अपने अनुरूप। किताबें पारस होती हैं, किताबें पारस होती हैं। किताबें खिड़की होती हैं, किताबें सीढ़ी होती हैं, किताबें
धरती होती है, किताबें सूरज होती है, किताबें पारस होती है। साथियों, कैसा लगा आपको गाना? किताबें कैसी होती है? मज़ा आया ना? किताबें क्या नहीं करती हमारे लिए। किताबें खिड़की की तरह हमें दुनिया दिखाती हैं, सीढ़ी की तरह हमें ऊपर चढ़ना सिखाती हैं, पृथ्वी की तरह, धरती की तरह हमें विचारों को बढ़ाने में सहायता करती हैं, सूरज की तरह हमारी पूरी दुनिया रोशन करती है, और पारस की तरह, एक गुरु की तरह हमारे पूरे व्यक्तित्व को हमें बदल सकती है। तो किताबें इतनी इतनी अनोखी होती हैं, जिनको पढ़कर, जिनके साथ रहकर, जिनसे ज्ञान पाकर, वो हमारी गुरु है, हमारी सखा है, हमारी चिंतक है, हर प्रकार की खुशी देने वाली है। तो उन किताबों को, उनके सामने हम नतमस्तक हैं, क्योंकि वे हमारी गुरु हैं, लेकिन सखा भी हैं, मित्र भी हैं, सहायक भी हैं, हमारी दुनिया को आबाद करने वाली हैं। और साथ साथ हम उन किताबों के रचयिता, उन किताबों के लिखने वाले, उन किताबों की रचना करने वाले, उन सब गुरुओं का भी नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, जिनके अथाह ज्ञान से, जिनके ज्ञान से, जिनकी बुद्धि से, जिनके लेखन से किसकी रचना हुई है? इन किताबों की रचना हुई है। और इन किताबों के माध्यम से हमें अभूतपूर्व आनंद मिलता है, सुख मिलता है, ज्ञान बढ़ता है। तो उन गुरुओं का भी नमन और पुस्तकों का भी नमन और आप सबका भी नमन। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।